हेलो दोस्तों, अपन देखेंगे इनलेस टाइप ऑफ हाइपरटेंशन, जो कि 2025 का जो पेपर आया था उसमें सेकंड क्वेश्चन था इनलेस टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन। आई होप आप सब ठीक होंगे। अब चलो हम अपनी पढ़ाई करते हैं। फर्स्ट में क्या है जो कि 4 नंबर में आया था, प्राइमरी हाइपरटेंशन एंड सेकेंडरी हाइपरटेंशन, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक हाइपरटेंशन, बाइट कोड हाइपरटेंशन और एक है मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन। अब जो 4 हाइपरटेंशन के टाइप दिए इनको हम सीरीज वाइज एक एक करके पढ़ेंगे, जिससे को हमको क्लियर समझ में आ जाएगा कि टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन क्या है। अब देखेंगे इसका कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी हाइपरटेंशन क्या है। तो जो प्राइमरी हाइपरटेंशन है वह क्या है, प्राइमरी हाइपरटेंशन आल्सो नोन एज एसेंशियल और idiopathic hypertension constitute more than 90 to 95% of cases of hypertension। जो प्राइमरी हाइपरटेंशन होता है उसको हम एसेंशियल या आइडियोपैथिक हाइपरटेंशन के नाम से भी जानते हैं। आइडियोपैथिक का मीन होता है अननोन, मतलब कि जो अननोन रीजन से हाइपरटेंशन हमको इंक्रीज होता है उसको बोलते हैं आइडियोपैथिक, जो कि कॉन्स्टिट्यूट होता है मोर देन 90 to 95% ऑफ केसेस ऑफ हाइपरटेंशन। मतलब कि यह जो प्राइमरी हाइपरटेंशन है यह 90 to 95% लोगों को अननोन कॉजेस की वजह से क्या होता है, प्राइमरी हाइपरटेंशन होता है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे दी कॉजेस इज अ मॉल फैक्टोरियल विथ नो आइडेंटिफाइड कॉजेस। इसमें मॉल फैक्टोरियल कॉजेस होते हैं लेकिन अननोन कॉजेस होते हैं आइडेंटिफाइड, मतलब कि इसमें कोई किसी भी प्रकार का कॉजेस शो नहीं होता कि किस कारण से हमको हाइपरटेंशन कॉज कर रहा है। फिर दूसरा देखेंगे कि सेकेंडरी हाइपरटेंशन। तो सेकेंडरी हाइपरटेंशन क्या है, तो सेकेंडरी हाइपरटेंशन रिजल्ट फ्रॉम एन आइडेंटिफिकेशन कॉजेस। मतलब कि क्या होता है, एक आइडेंटिफिकेशन कॉजेस होता है जिसमें क्या होते हैं, कॉजेस आइडेंटिफाई होते हैं कि किस कारण के कारण से हाइपरटेंशन हो रहा है। वेरियस स्पेसिफिक डिसीज स्टेट और प्रॉब्लम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एलिवेशन इन द ब्लड प्रेशर। मतलब कि इसमें वेरियस स्पेसिफिक डिसीजेस और प्रॉब्लम्स होती हैं जिसके कारण से जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है वह क्या होता है, एलिवेट होता है एंड अंडरलाइनिंग कॉजेस में भी करेक्टेबल। मतलब कि इसमें बहुत सारे कॉजेस होते हैं जिसके कारण से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस कारण से हमको सेकेंडरी हाइपरटेंशन हुआ है। ठीक है, फिर इसके बाद अब थर्ड कॉजेस देखेंगे, सेकंड कॉजेस देखेंगे सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर क्या हाइपरटेंशन क्या है। जो सिस्टोलिक हाइपरटेंशन होती है वह क्या होती है, इसमें क्या होता है, जो सिस्टोलिक हाइपरटेंशन वो जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है वह क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। 120 mmHg क्या होता है, नॉर्मल होता है, तो वह 120 mmHg ना रह के एलिवेट हो जाता है, 140 mmHg हो जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक हाइपरटेंशन बोलते हैं। डायस्टोलिक हाइपरटेंशन क्या होता है, डायस्टोलिक हाइपरटेंशन इट रिफर्स टू अ डायस्टोलिक प्रेशर एक्सीडेड 19 mmHg। इसमें क्या होता है, जो डायस्टोलिक हाइपरटेंशन होता है वह नॉर्मली 80 mmHg रहता है, तो यह 80 mmHg से एलिवेट होकर 19 mmHg हो जाता है, जिसको हम डायस्टोलिक हाइपरटेंशन बोलते हैं। थर्ड हाइपरटेंशन का टाइप से बाइट कोड हाइपरटेंशन। बाइट कोड हाइपरटेंशन क्या होता है, यह एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो पर्सन्स होते हैं उनका ब्लड प्रेशर कहाँ एलिवेट होता है, जब कोई भी क्लिनिकल सेटिंग में जाते हैं वो या किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो जो डॉक्टर के पास जाते हैं तो उनका जब मेज़र किया जाता है ब्लड प्रेशर को, तो उनका क्या होता है, ब्लड प्रेशर हाई शो करता है। लेकिन वो अलग से, मतलब कि अगर वो आउटसाइड सेटिंग में रहते हैं तब उनका जो ब्लड प्रेशर होता है वह क्या होता है, नॉर्मल होता है। वह नॉर्मल होता है। तो इसका ये है कि अगर कोई पर्सन क्लिनिकल सेटिंग में जाता है या फिर डॉक्टर के पास जाता है, वहाँ डॉक्टर
उसका क्या करता है, ब्लड प्रेशर मेजर करता है, तब उसका क्या होता है, बीपी एलिवेटेड मतलब कि हाई दिखाई देता है। अगर वह अदर सेटिंग में रहेगा, आउटसाइड सेटिंग में रहेगा, तो उसका क्या होता है, बीपी नॉर्मल शो होता है। एंड फोर्थ पॉइंट क्या है, मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन। मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन क्या होता है, यह एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो ब्लड प्रेशर होता है वह सडनली और रैपिडली क्या होता है, इंक्रीज़ होता है, जिसके कारण से जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं उनमें डैमेज होने के चांसेस बने रहते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन बोलते हैं। एक A small percentage of hypertension patient present with a rapidly raising blood pressure that, if untreated, leads to death within 1 to 2 years। मतलब कि इसमें क्या होता है, एक मतलब क्या है, स्मॉल परसेंटेज में जो हाइपरटेंशन है वह प्रेजेंट रहता है। इसमें क्या होता है, रैपिडली राइज होता है ब्लड प्रेशर। यह क्या होता है, अनट्रीटेड होता है, जो कि 1 से 2 साल में क्या करता है, कॉज करता है हमको, और क्या कर सकता है, डेथ को भी लीड कर सकता है। ये हमारे क्या हुए, हाइपरटेंशन के टाइप्स हुए, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, आप अपने नोट्स बना सकते हैं। बहुत इजी वे में नोट्स दिए हैं, इसके थ्रू आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं। थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और सपोर्ट करें।